हेलो गाइस, आज मैं एक मोस्ट अंडररेटेड एपिसोड को लेकर आ गया हूं एंड मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि यदि आपकी एज 15 से कम है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं छोड़ देना। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में 13 से 17 साल की ऑडियंस भी है, बट फिर भी वार्निंग तो बनती है क्योंकि गाइस ये एपिसोड काफ़ी हॉरर होने वाला है। एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि आज से पहले किसी ने भी इस एपिसोड को नहीं देखा होगा और ना ही किसी ने भी एक्सप्लेन किया होगा। इसके कुल 2 पार्ट्स होने वाले हैं। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, जिसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शिनचैन रात के 4 बजे वॉशरूम जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके फादर टीवी को चालू छोड़कर सो रहे थे। सो वो इससे पहले सोने जाता टीवी पर काफी हॉरर एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम द हॉन्टेड मैंसन था। सो शिनचैन उस टीवी सीरियल को देखने लगता है। गाइस इस सीरियल में 2 लड़कियां लाइट बंद कर हॉरर वीडियोस को देख रही होती हैं, जिसमें एक लड़की जिसका नाम मिको होता है वो हॉरर वीडियोस से काफ़ी डर जाती है। बट सेकंड जिसका नाम नेनेको होता है वो इस सब से नहीं डरती। वो लाइट ऑन कर और अपनी फ्रेंड को डराने के लिए उसका गला पकड़ लेती है, जिससे उसकी फ्रेंड और भी डर जाती है। जिस पर मिक्को पहले तो गुस्सा हो जाती है बट वो मजाक समझकर हंसने लगती है। खैर मिक्को तो अब हॉरर वीडियो नहीं देखना चाहती थी, बट नेनेको उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए कहकर वॉशरूम में चली जाती है, जहां वो विंडो से एक अबैंडन मैंसन को देखती है। सो उसके मन में उसको एक्सप्लोर करने का खुराफाती आइडिया आता है, जो वो मिक्को को बुलाकर उसके साथ शेयर करती है। बट वो साफ मना कर देती है क्योंकि उस मैंसन में मर्डर और डेथ की घटनाएं घट चुकी थी। अब क्योंकि उन मर्डर और डेथ का कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि वो किसी घोस्ट या स्पिरिट की वजह से हुई थी, सो नेनेको ये कहकर मैंसन को एक्सप्लोर करने का फैसला लेती है कि ये उसके यूथ की एडवेंचरस याद बनेगा। सो वो जाने का फैसला लेती है। तब मजबूरी में मिक्को को भी जाना पड़ता है। वो उस मैंसन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो सबसे पहले एक बोट को देखते हैं, जहां हमें उस मैंसन के ओनर का नाम पता चलता है, जो कि सासुके नोनेसी था। वो दोनों उस जगह को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। तब मिको पूछती है कि क्या वो प्रिपेयर होकर आई है जिससे कि वो घोस्ट से सामना कर सके। तब वो कुछ बताती है कि वो कुछ जरूरी सामान लाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम आने वाला है। अब तभी कोई मिको की आंख बंद कर देता है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की क्लासमेट्स थी, जो कि उन्हीं की तरह उस मैंसन को एक्सप्लोर करने आई हुई थी। सो वो सभी मिलकर उस मैंसन के यार्ड में एंटर कर जाती हैं और उनके अंदर एंटर करते ही सबसे पहले उनको डराने के लिए अंधेरे में एक बिल्ली उनका रास्ता काटती है। वो पहले तो सभी डर जाती हैं, बट फिर बिल्ली को देखकर खुद को समझा लेती हैं। फिर वो सभी उस मैंसन के गेट को खोलकर अंदर चली जाती हैं। वो मैंसन अंदर से काफ़ी क्रीपी साउंड कर रहा होता है एंड जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ती हैं उस मैंसन का गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। सो वो समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ तो गलत है। अब वो खुद को किसी तरह संभालती उससे पहले ही उनकी टॉर्च भी खराब हो जाती है। सो वो सभी पैनिक तो नहीं करती और मैच स्टिक से कुछ उजाला कर लेती हैं। जहां वो एक अजीब से स्केच को देखती हैं। उन्हें लग रहा था कि वो स्केच किसी लड़की का था, बट नेनेको कहती है कि वो लड़की नहीं है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो स्केच हमें तो किसी लड़की का ही लग रहा था। इसके बाद सभी नेनेको से वापस घर चलने को कहती हैं, बट वो उस मैंसन को अभी भी एक्सप्लोर करना चाहती थी। सो वो सभी धीरे धीरे उस मैंसन के एक एक रूम को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। सो उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सारे मैंसन को एक्सप्लोर कर लिया है। अब जैसे ही वो एक रूम में एंटर करती हैं उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। उनके देखने पर पता चलता है कि वो किसी छोटे बच्चे के रूम में हैं, जहां चारों ओर टॉयस ही टॉयस थे। साथ ही एक स्कैरी बियर था जो कि एक चेयर पर बैठा होता है। यहाँ अजीब बात यह थी कि चेयर मूव कर रही थी। वो उसे चेक कर रही होती है कि तभी मिक्को एक म्यूजिक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें ज्वेलरी थी। वो इस बारे में नेनेको को बताती है, लेकिन तभी उस म्यूजिक बॉक्स से ब्लड निकलने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस बियर में से भी ब्लड निकल रहा होता है और कुछ देर में पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड होता है, जिससे मिक्को डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब तभी उसे नेनेको की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक डॉल को देख रही होती है। तब मिको को लगता है कि वो सब उसका वहम था। सो वो सभी उस डॉल को देखने लगते हैं। नेनेको उसे उठाकर देखने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे वो डॉल उसे देख रही हो। एंड उसे पता चलता है कि डॉल पर कई सारे खून के निशान हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। एंड अब जाकर नेनेको के सर से मैंसन को एक्सप्लोर करने का भूत उतरता है।
वो सभी को मेंशन से जाने को कहती है, लेकिन वो सभी डरते हुए नेनेको को पीछे देखने को कहती हैं और हम देखते हैं कि नेनेको के पीछे कोई और परछाई थी। वो सभी पीछे की ओर हटते हैं और नेनेको उस परछाई पर एक डॉल को फेंक कर मारती है और हम फर्स्ट टाइम एक घोस्ट को देखते हैं जो कि उनकी ओर बढ़ने लगता है, जिसको देखकर सभी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और किसी तरह उस जगह से भागती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक लड़की नहीं भाग पाती और घोस्ट के देखते ही देखते उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर उसकी दूसरी साथी वहीं गिर जाती है और उसके साथ भी यही होता है। अब मिक्को और नेनेको बचती हैं, सो वो घोस्ट उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है एंड अब बारी नेनेको की थी, सो नेनेको को भी घोस्ट मार देता है एंड मिक्को की ओर बढ़ने लगता है, जिससे मिक्को की हालत खराब हो चुकी थी। वो जीनों से गिर जाती है एंड बेहोश हो जाती है। तभी मिक्को जाग जाती है और हम देखते हैं कि ये सब मिक्को का सपना था, सो वो थोड़ा रिलैक्स होती है और वॉशरूम में जाकर मिरर को देखने लगती है एंड तभी उसे मिरर में घोस्ट दिखाई देता है। एक बार फिर ये उसका वहम था। फिर हम उसे उसके स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उससे उसके उदास होने की वजह पूछती है। सो वो अपनी फ्रेंड को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि मिक्को को लग रहा था कि वो सब उसके साथ रियल में हुआ था। अब तभी वो उसकी फ्रेंड के उन मार्क्स को देखती है जो कि सबूत थे कि उस रात जो भी हुआ था वो रियल था। वो डर कर भाग जाती है और अपनी फ्रेंड नेनेको को ढूंढने लगती है जो उसे उसके क्लासरूम में मिल जाती है, बट वो देखती है कि उसके गले में भी वही मार्क्स थे। सो वो डर कर उन सब से उस मेंशन के बारे में पूछती है, क्या वो कल सही में उस मेंशन में गए थे। इसे कंफर्म करने के लिए वो एक बार फिर उस मेंशन में जाते हैं, जहां हम पहले उस फोटो को देखते हैं जिसमें अब मिक्को का फेस दिख रहा था। खैर वो आगे बढ़ते हैं और जहां उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसको चेक करने पर वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मिक्को की ही थी। तब वो खुद से पूछती है कि यदि मिक्को की डेथ हो चुकी है तो वो खुद कौन है। अब तभी वो उस घोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, साथ ही साथ उसकी सारी फ्रेंड एक बार फिर मारी जाती हैं एंड इस तरह ये सीरियल एंड हो जाता है और हम शिनचैन को देखते हैं कि सीरियल देखने की बजाय वो सो चुका था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।